तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है ना, और ये प्लेटफॉर्म कुछ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर ये ब्लॉक रखा होगा है, जिसका मास क्या है 1 kg है। ब्लॉक और प्लेटफॉर्म के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अभी हमें फाइंड आउट कर लेना है कि ये ब्लॉक नेट फोर्स कितना लगा रहा होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो एक तो लगा रहा होगा ये नॉर्मल रिएक्शन है ना, जो कि कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और दूसरा लगा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स है ना। तो पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है या स्लाइडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो पहले हम नॉर्मल रिएक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम एसेलेरेशन फाइंड आउट करते हैं प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म का एसेलेरेशन क्या होगा, प्लेटफॉर्म का एसेलेरेशन होगा dv वेक्टर बाय dt। फिर इस वेक्टर को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2i प्लस 1j प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये हो गया जेड डायरेक्शन में है ना, जेड डायरेक्शन में। तो जेड डायरेक्शन में कितने से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एन से मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एम जी से मूव कर रहा है। सो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम ए हो गया है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी प्लस ए। तो ये हो गया, एम का वैल्यू तो 1 है, जी कितना हो गया 10 हो गया है, ए का वैल्यू कितना हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में 3 हो गया या जेड डायरेक्शन में 3 हो गया, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन हो गया है ना, 30 न्यूटन हो गया। अब देखो अगर 30 न्यूटन ये है, ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो मैक्सिमम परमिसिबल जो एसेलेरेशन होगा कि जिस वैल्यू तक ब्लॉक और प्लेटफॉर्म एक साथ चलेंगे वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स डिवाइड बाय मास हो जाएगा। मास 1 है तो ये एफ मैक्स हो जाएगा। एफ मैक्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा। म्यू कितना 0.2 हो गया है, एन इज 13 हो गया है, दैट इज इक्वल टू 2.6 न्यूटन हो गया, 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 दैट इज इक्वल टू 2.6 न्यूटन हो गया है ना। चलो सॉरी न्यूटन नहीं, ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ना, ये किस में होगा, ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हो गया। अगर एसेलेरेशन की वैल्यू 2.6 से ज़्यादा होगी तो स्लाइडिंग होगी, अगर 2.6 से कम है तो दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। ठीक है, चलो अब देखो इस प्लेन का एक्स वाई या इस प्लेटफॉर्म का एक्स वाई प्लेन में हम क्या देख लेते हैं, एसेलेरेशन देख लेते हैं। तो एसेलेरेशन के लिए हम ये सिर्फ ये वाले कॉम्पोनेंट यूज़ में लेंगे। तो एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एसेलेरेशन का मैग्नीट्यूड जो आपके पास रहने वाला है वो रहने वाला है 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √5, दैट इज इक्वल टू √5 है ना, दैट इज इक्वल टू √5। और आई थिंक √5 होता है 2.23 है ना। तो एसेलेरेशन हो जाएगा 2.23। और देखो ये एसेलेरेशन जो ए है वो मैक्सिमम एसेलेरेशन से कम है, इट मीन्स बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ मूविंग टुगेदर। दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं। दोनों ब्लॉक साथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट है, आई होप ये समझ में आया होगा। फिर देखो अगर दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो इट मीन्स अब मैक्सिमम एसेलेरेशन नहीं लग रहा होगा है ना। एसेलेरेशन क्या लग रहा होगा, सॉरी फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं लग रहा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन से क्या लग रहा होगा, कुछ कम लग रहा होगा। तो उसके लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, मास इंटू एसेलेरेशन हो जाएगी। मास 1 है, एसेलेरेशन कितना आ गया आपके पास 5 है, तो फोर्स का वैल्यू √5 न्यूटन हो गया। √5 क्या हो गया, न्यूटन हो गया। नॉर्मल डायरेक्शन अभी हमने निकाला वो कितना था, 13 न्यूटन हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं FC से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस नॉर्मल का स्क्वायर हो जाएगा और फिर दोनों का स्क्वायर रूट। ठीक है, फ्रिक्शन का स्क्वायर हो गया आपके पास √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 13 स्क्वायर 169 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 169 प्लस 5 कितना हो जाएगा 174। तो आंसर कितना हो जाएगा, √174। क्वेश्चन सिंपल था, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इस क्वेश्चन को। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।